राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी सुना वहां सुन लो। अच्छा, एक बार है ना, लक्ष्मी और विष्णु बैठे थे। हर लक्ष्मी है ना एक सवाल पूछने लगी विष्णु से। मैं बोली, मना स्वामी जी ये बताओ, आदमी को मरने के बाद इस पृथ्वी लोक पर पहले जो पूर्व जन्म है उसके भी भोग भोगने पड़ते हैं क्या? और जब आदमी की आत्मा निकल के जाती है तो उस आत्मा के साथ कौन सी 5 चीजें साथ में जाती हैं? मेरे को इस सवाल का जवाब दे दो। तो विष्णु बोले, अच्छा इस बात का जवाब दे दो? बोले हाँ। तो बोला ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी ध्यान से सुन लो, इसमें आपका जवाब मिलेगा। बोले, एक बार एक पंडित था और वो बहुत गरीब था और उसके घर वाली थी और वह बहुत चालाक थी। तो वो जो पंडित था, जितना भी थोड़ा घना उसका ब्यों था ना, खेती करके उसमें बड़े सुखी था, अपनी जिंदगी जी रहा था। और जब वो भगवान का भी भगत था, भगवान का भी नाम लिया करता, को साधु शुद्ध आ जाता, उसकी भी सेवा करा करता और गरीबा की भी सेवा करा करता। भगवान में उसकी आस्था थी। फिर धीरे धीरे जब मेहनत करके उस दौरे चोखा ब्यों तो हो गया ना, उसने तो धन कमाने की लालसा होगी, एक धन के ऊपर कमाया जा, और इन सारी बातें ने भूल गया। दान धर्म, किसी की सेवा पानी करना, भूखे को रोटी खिलाना, ये सारी बात भूल गया। उन्हें तो बस दिन रात एक चिंता रहा कि कौन सी से टेक्निक हो जिस तभी धन कमाया जा सके, और बढ़िया ब्यों तो हो गया उसका। तो एक दिन साधु आ गया है एक, पर वो बड़ा सदा हुआ साधु था, उसके मुंह पर बड़ी खुशी थी। तो वो बोला, बेटा मैं तो पैदल चलते चलते थक गया हूँ और आज रात को मैं इधर ही रुकूंगा, और मेरे को आज खाना पीना भी इधर ही खाना पड़ेगा। तो पता नहीं उसको देख के उसके मन में आया तो इस साधु की सेवा पानी कर दे। तो बोला ठीक है महाराज, हम आपकी सेवा पानी करेंगे और आप इधर अपना खाना पीना खाओ और आराम करो, सो जाओ। तो बोला ठीक है। तो वो उधर अपना खाना पीना खा कर और सो गया। नाची बढ़िया उसकी रोटी पानी बताई, बढ़िया उसकी रोटी पानी बनाई और जमा घी गया ईसा गाला जमानू खाल बम थाली मक और खूब बढ़िया सेवा पानी करी। तो साधु तो बड़ा खुश हो गया, लेट गया, थके रहा था। तो जब रोटी पानी खा को लौट गया ना, तो जब फिर पंडित उस दौरे बैठा है, साधु दौरे न बोला, महाराज मैंने एक सवाल बताओ, आप साधु क्यों बने? तो बोला कि सारी जिंदगी कमाने क्यों हुआ है, मेरा 4 बेटे और 1 बेटी है, हर खूब बढ़िया परिवार है। मैं तो उन 4 बेटे और बेटी में अपना सबके मैं बांट बूट कर और मैं सोचा इब के मैं अपनी अगत के लिए भी कर ले, हक जो तेरा अग काम आवे, थोड़ा बहुत टाइम भगवान को भी देना चाहिए। बोला हाँ ये भी बात सही है। और बोला आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो फिर आप कहाँ से लेके आओगे? बोला भाई मैं साधु हूँ, वैसे तो मेरे को 2 रोटी रे कपड़े की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर भी बोला क्या पता पैसे की किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो बोला जो मेरी लाठी है ना, इस लाठी में 500 सोने की मुद्रा है, थोथी है या लाठी है, इसमें 500 सोने की मुद्रा भर रखी है। अब भाई मेरे को कहीं पे जरूरत पड़ गई तो मैं इनको ना निकाल सकता हूँ। बोला ठीक है। तो इतना सुनकर और अपना वो साधु तो सो गया और वो भी सो गया, और वो लेटा खाट में उसने नींद ना आवे, और उस पंडित ने और उसने वो लाठी के बारे में सोचा, हाँ लाठी के बारे में बार बार सोचा इस लाठी में तो ये पैसा कैसे निकाला जा सके। और कई बार वो मन भी सोचा ये गलत काम है, तू अपने मन को कंट्रोल कर ले, अतः तू इसका ये गलत काम मत सोचा है, यूं भी सोचा है। तने सोचते सोचते इतने में उसके घराड़ी आएगी। वह बोली जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे हो। बोला तू क्या सोच रही है? बोला मैं तो ये सोच रही हूँ, यू साधु तो थोड़े बहुत दिन का है, मर जाएगा, इसने इतनी रुपया की क्या जरूरत है, और मारे ये काम आ जाएंगे, भगवान ने न्यू भेजा यू मारे दौर है। तो बोला इसकी मुद्रा काट ले, हाँ, और इस मोर के मंगा देंगे। तो वो बोला है तो ये गलत काम है, लेकिन हमने बोला करना नहीं चाहिए, यो काम गलत है यो तो।
तो बाप बोली आप तो है ना वैसे ही गलत सोच रहे हो, भगवान ने इसी कारण हमारे घर पे भेजा है यू, और यू कोई गलत काम नहीं है। तो उसने उस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया तो उसका भी मन उधर हो गया। दोनों रात ना उसकी लाठी में तो 500 मुद्रा काट कर उड़ा लोहे की मुद्रा भर दी, लोहे के सिक्के भर दिए, और अपना लेकर मत सो के तड़के उठे, साधु की अच्छी फिर बढ़िया सेवा पानी करी। पर साधु उनकी सेवा पानी तो बहुत खुश है, और खुश होकर और अपना खा पी कर फिर तड़के वो चालन लग गया। बोला लो बच्चा मैं तो चलता हूँ। बोला जा रहे हो? बोला कहाँ पे जाओगे महाराज? बोला भाई मैं तो हरिद्वार जाऊंगा, अपने तीर्थ यात्रा पे निकल रहा हूँ, बाकी अपनी जिम्मेदारी बच्चों की पूरी करे दी। बोला फिर हरिद्वार जाके हमारे लिए भी एक प्रार्थना करना। बोला कैसी प्रार्थना? बोला हमारे संतान नहीं है, भगवान हमारे एक संतान दे दे तो उनके सारा उसका सारा हमारा भी गुजारा हो जाए। तो जाता जाता साधु बोला भाई और तो चाहे मैं कुछ करूँ चाहे या ना करूँ, लेकिन आपने जो मेरी सेवा करी है ना मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैं तुमने एक आशीर्वाद दे हूँ थारा एक बालक जरूर होगा। तो बोला ठीक है। हाँ तो यूं कर वो साधु चल पड़ा और हरिद्वार पहुंच गया। तो हरिद्वार अपने धर्मशाला में पहुंचा, उधर उधर तो सारे ये मोटे मोटे, और उन्हें देख को बड़ा खुश होया। तो उसने सोचा देखिए भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर रहे हैं, और तू है ना पता नहीं कितने दिन का है, इनके लिए भी कुछ दान कर दे। वो तो जो वहां का रसोईया था ना उस रसोईया तो बतलाया वो साधु। बोला एक दिन का इन सारे मोढ़ा का खाना पीना इनके कपड़े, इसमें कितना खर्च आ जाएगा? तो रसोईया बोला मैं हिसाब लगा कर बताऊंगा। तो रसोईया ने हिसाब लगा कर बता दिया भाई इस होगा कम से कम 400 मुद्रा, और 10 20 30 घाट बाद भी हो सके हैं। तो उसने सोचा 500 मुद्रा तो मेरी लाठी में है, तो काम चल ले जाएगा। तने बोला ठीक है भाई कल तक ना तू मेरे नाम का भंडारा कर दिए, इन सारे साधुओं का खाना पीना और इनके कपड़े उपड़े मेरी तरफ से होंगे। बोला ठीक है। तो अगला दिन तो बेबे से उसने रसोई ला कैसे उनका साधुओं का भंडारा कर दिया और उनके कपड़े वगैरह लिया। सारे साधु खुश है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर अगले दिन सुबह उसने हिसाब करना उसका, तो वो तड़के उठकर नहान धोन गया, तो नहा धो कर आया और अपना कमरा बंद कर लिया। कि कमरा बंद करके उसमें तो मुद्रा काटने लग गया। तो उसने देखी वह लाठी, उस लाठी में तो बेबे कुछ नहीं, उसमें तो सोने के सिक्के डाल रखे ना, उसके लोहे के सिक्के डाल रखे। तो उसने उल्टी करी ना, उसमें तो लोहे के निकले। तो हुआ तो है ना एक बार अचंबा हो गया उसने तो, क्यों सपना देख रहा हूँ कि मैं कोई अच्छी बात है या मतलब धोखा हो रहा है मेरे साथ है। तो एक बार आँख नीचे कदे तेरे साथ धोखा हो रहा हो, फिर देखा उन्हें, फिर आखा न मसला, फिर देखा कदे तेरे साथ धोखा हो रहा हो। फिर वहाँ तो वैसे उसके लोहे के थे, वहाँ तो लोहे के पाँव में। तो उसने तो मुश्किल होगी शक्ल दिखानी, अगर तेरे ऊपर ते भी ऊपर जा चढ़ गया ही बस आप करना थारिफ के जाकर जवाब देगा। तो उसने सोचा बाहर तना लेकर आ जा। उन्हें तो एक खाट पड़े थे, उस खाट की रस्सी काट कर न सोचे तू फांसी ले ले, फांसी ले ले। फिर सोचा कि मरना भी कायरता है, भला कायरता देखी जाएगी, फिर मुंह को न दिखाया जा बारे। तब उसने तब रस्सी काट कर फांसी लेकर सुसाइड कर लिया। हाँ मर गया। मरे पाछे फिर कोई देर पाछे उन्हें देखा साधु तो बाहर निकला ने, दरवाजा पीट कर देखा तो वो तब ना फांसी ले खड़ा। अब उसके अंदर की बात का क्या बताई, इसने फांसी क्यों खाई है। और सारे वह साधु न्यू करे भाई इसके नाम का तो इसने कल भंडारा भी लगवाया था, तो आज फांसी क्यों खाई। हाँ तो वो तो अपना स्वर्ग सुधार जा, हर वो उसका दाह संस्कार करते हैं। और उधर जो वो ब्राह्मण था उसका लड़का हो गया है। वो क्या? हाँ उसका लड़का हो गया है। हाँ तो उसका लड़का हो गया है। हाँ तो वो पंडित बड़ा खुश होया, वो मेरा लड़का हो गया। और उसने उस लड़के के होने में पानी की तरह पैसा बुआया, क्यों खुशी मना रहा था भी तेरा लड़का हो गया।
लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह बात को चोटन लग गई। एकदम उस साधु के साथ गलत करया, उसकी मुद्रा तो न चुराई ना गलत करया। लेकिन फिर तो उसका ब्याह तो रहा था, तो उसने सोचा कि एक लाल कपड़े में ना ये मुद्रा बांध कर और एक बक्से के कोने में रख दी उसने। न्यू बोला अगर जय मनो साधु मिल जाती है उसकी उल्टी दूंगा। लेकिन उसने जगह जगह आदमी भेजे, लेकिन वो साधु हो तो पावे, वो साधु था ही नहीं। लेकिन उसने अपनी तरफ तो रख दी, लेकिन वो मतलब मन में बड़ा परेशान। हाँ तो धीरे धीरे लड़का हो गया है 20 साल का, बहुत टाइम गुजर गया है। तो वो लड़का इसी बीमारी ने जकड़ लिया, अब जगह जगह इलाज करवाया उस लड़के का, कितने आराम में नहीं हुआ। हाँ तो जब बहुत सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गए। तो बोले ये बाढ़ तो है ना, इसका नरा तो बीमारी में पीसा लग गया और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, चल भैया हमारी दवा चल पड़ा। हाँ तो मैं तो दोनों मियाँ बीबी उस अपने छोरन लेकर और हरिद्वार की राय हो लिए। अति हरिद्वार गए। हाँ तो उड़ा अपना देखिए एक धर्मशाला ही उसमें रुक गए। तो उड़ जाकर वो जो उनका लड़का था, उस लड़का का उन साधुआ में इतना बढ़िया मन लग गया, बहुत घना उन साधुआ की सेवा करे, जो चीज वह मांगा उन देवे, और दान पुण्य में उसका मतलब बहुत बढ़िया ध्यान है। और वैसे भी मतलब लड़का भी बहुत बढ़िया और उसके में गुण भी बहुत बढ़िया, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, उड़े भी पहले नंबर पावे, इतना गुणकारी बालक हो रहा। तो सब नु का भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज कौन पावा। और जो कुछ उस दौर वो लेवार उन साधुवान जाकर दिया हुआ। और इस बात तो उसके माँ बाबू दुखी, लेकिन अपने बालक का चेहरा देखकर वो उसने रोक भी ना सका, अपने आप ने शांत भी कर ले। तो एक दिन उसके माँ बाबू तो नहाने चले गए, हर वो न्यू घूमन जा रहा था। आता एक बड़ी ही उम्र का आदमी बैठा, हर वो बैठा बैठा रोन लग रहा। तो वो इनका लड़का बोला काका आप क्यों रो रहे हो दादू जी। बोला भाई क्या रो रहा हूँ, मेरा तो है ना व्यापार में घना घाटा हो गया, मन लोग पर घना कर्ज लेना है, देना ले रखा है और वो दिया जाने, मत मरण की सोच रहा। तने बोला ना आप मरियो मना, मैं आपकी मदद करूंगा। बोला आपने बता कितने रुपये चाहिए। बोला भाई मन तो कम 500 मुद्रा बना, मेरा काम चल रहा। तो नहीं बोला आप इधर ही बैठे रहो और मैं जाता हूँ धर्मशाला में, और चाहे मेरे तो कितने तभी इकट्ठे हो, मैं इकट्ठे करके तेरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो वो गया। तो उधर जाकर उसने वह मुद्रा देख, उसके माँ बाबू तो नहाने जा रहे थे, तो उसने तो उस बक्से का ताला तोड़ा। वो बक्से का ताला तोड़ा तो एक लाल कपड़े में कोने में वह मुद्रा बंदी धरी थी। वो कपड़ा तो उड़े छोड़ दिया और वह मुद्रा काट दिया, और काट के और उसके उस में चला गया। जड़ो था आदमी अपना ठिकाना बता के गया था। तबला मैं बराबर वाली धर्मशाला में हूँ भाई, उड़ा जी मेरी मदद करे तो 500 की 500 उसने दिया है। हाँ तो उसने दिया आया था, वो था वो रसोईया, जिस रसोइये का घाटा होया था ना, जिसने अपनी तरफ था उनका भंडारा करा था, तो उनका घाटा होया था, तो वो रसोइया था, तो उसका कर्जा उसने देकर पूरा कर दिया। तो फिर थोड़े दिन पाछे वो लड़का तो बीमारी तो ठीक नहीं, वो लड़का मर गया, खत्म हो गया वो लड़का। हाँ क्यों, अपना कर्ज उसने चुकता कर दिया ना। तो वो लड़का मर गया। हाँ तो मरे पाछे फिर वह जो 500 मुद्रा उसने देनी थी ना, वो उसने दे गया। और फिर वो वहां से वो जो उसके माँ बाप थे ना, वो बड़े दुखी हुए, सारे इलाज करा लिया और कुछ आराम नहीं हुआ, लड़का तो गया। वहाँ बड़े सदमे में पहुंच गए, दुखी हुए। तो कुछ दिन पाछे मैं भी मर गई। तब मरे पाछे यमलोक में चले जाए तीनों जने, माँ बाबू लड़का। तो उड़े यमलोक में जाकर उनके भी सवाल जवाब हो। तो लड़का तो भेज दिया स्वर्ग में, और वह माँ बाबू तो उल्टे पृथ्वी लोक पर भेजे हैं। नुका मतलब इसे कंगाल घर में भेजे हैं, अब जरा खाने भी दाने नहीं थे, अब तुम तो उसके लायक हो। हाँ तो फिर कहने लग गया हुआ लक्ष्मी, तो बोला देखिए कहानी थी आपको समझ में आई, तो आपने पूछा था ना
आका हमारे को जो कर्म के भोग हैं वो इस पृथ्वी लोक में अगले जन्म में आकर भोगने पड़े हैं। तो बोला ये भोगने पड़ते हैं। देखो उस लड़के ने कहाँ जाके कर चुकाया, और जो लड़का था ना वो साधु था जो उनका पैदा हुआ। हाँ, जिसकी लाठी मत उसने मर गया और उनको हो गया। जिसकी लाठी मत पैसे चुराए थे ना वो तो उनका साधु होया, और उस रसोई का कर्जा उसने दूसरे जन्म में आकर पूरा कराया। और फिर जब उस तम अपन से मुद्रा चुकाई ना, जब उसका उड़ा शरीर पूरा हो गया और उसका कर्जा पूरा कराया रसोई का। हाँ, तो देखो अगले जन्म में आकर चुकाना पड़ा। फिर दूसरा सवाल उसने ये पूछा था, अगर भाई आदमी जब मरता है तो उसकी आत्मा के साथ कौन सी 5 चीजें जाती हैं? तो बोला पहली बात तो कामना, इच्छाएं। भाई जब आदमी मरने वाला होगा ना उसके मन में जो इच्छा होंगी ना वो उस आत्मा गेल जावे है, वह दूसरी जगह भी जन्म लेगी तो वह इच्छाएं उसके साथ रहेंगी। दूसरा, जिसे हम कर्म कराएंगे कर्म भी गेल जावेंगे। जब हम बढ़िया कर्म कर रहे होगे तो अच्छे घराने में पैदा होगे, निकम्मे कर्म कर रहे होगे तभी निकम्मे घर में पैदा होगे। तीसरा, वासना, जो ये सांसारिक हमारे सुख दुख है ना भाई, हमने बढ़िया बढ़िया चीजें की आदत पड़ रही है। अतः जो जितने चीज था मैं आड़े बढ़िया भोगनी चाहोगे ना, तेनू कहा यह भी एक किस्म की वासना है, काम इच्छा है, या थारी गेल जावेगी। चौथा है ज्ञान, अगर तुमने बढ़िया ज्ञान होगा तो थारी मुक्ति हो जाएगी। 5वां है कर्ज, बोला जो कर्ज था हम किसी का ले रहे हो किसी का दे रहे हो वो अगले जन्म में जाकर हमने पूरा करना पड़ेगा। यू भी आत्मा गिर जावा है। तो बोला ये 5 चीजें जाती हैं साथ में। तो जब लक्ष्मी उसके सवाल सुनकर संतुष्ट हुई तो ये कहानी